वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जूलियस ने विल की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और वो उसमें हर बार नाकाम रहता है। साथ ही साथ जूलियस भी थक गया था, इसलिए वो आराम करने के लिए वहां से चला जाता है। पर रास्ते में कर्टरूस दोबारा हायर किए गए हाईमेज उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्यार में डूबा हुआ जूलियस लेकिन एक बार प्यार में धोखा खा लेने के बाद अब वो प्यार से नफरत करने लगा है। साथ ही साथ उसके पास अटैक करने लायक मानव भी नहीं होता, इसी वजह से उसका अटैक उसको लगने ही वाला था। पर विल समय पर आते के साथ उसे बचा लेता है, लेकिन ये फाइट आगे बढ़ पाती तभी वहाँ पर सैरिडवेन आते के साथ सब कुछ संभाल लेती है, यहाँ तक कि वो उन्हें अपने साथ क्लैरी हाउस ले आई थी और सैरिडवेन उनका स्वागत एक शानदार दावत से करती है। दूसरी तरफ जूलियस अभी भी उस पर शक करना नहीं छोड़ता, इसलिए सैरिडवेन अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को दिखाते हुए उसकी बोलती ही बंद कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमें कर्टरूज के असली इरादों के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ सैरिडवेन ने उसको अपने कपड़े उतारने को कह दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था और वहीं पर विल नंगा होने के साथ कह रहा था, मैं अब आधा नंगा क्यों हूँ। जो सुनकर सैरिडवेन अपनी उंगलियां ठड़कियों की तरह फहराते हुए कह रही थी, सब ठीक है सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। लेकिन जूलियस उसके इरादों को समझने के बाद कहता है कि लेकिन तुम्हारे इरादों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ कुछ बुरा करने वाली हो। जो सुनने के बाद सैरिडवेन बोलते कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यह जरूरी नहीं है, तो अब चलो विल अपने हाथ नीचे कर लो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस चिल्लाते हुए कहता है कि ये गलतफहमी कैसे हो सकती है और तुम सच में एक गंदी सोच वाली चुड़ैल हो। तभी अचानक से उसकी नजर विल के पीठ पर लगे उस घाव पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हैरान हो चुका था। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा, वह निशान कैसे हैं? मैंने अफवाहें सुनी थी, लेकिन उस टावर तक पहुंचने के लिए उसने खुद को कितना ज्यादा तकलीफ और पागलपन से गुजारा होगा। जबकि सैरिडवेन विल के चारों तरफ घूमने के साथ उससे सवाल करती है, तुम्हारे पीठ पर यह निशान कहाँ और कैसे लगे? ये बात सुनकर विल कहता है, मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे तब एल्फी को बचाते हुए मुझे यह मिला था। जो सब जानने के बाद सैरिडवेन बताती है, अच्छा तो शायद यही बात है, और उसने ऐसा कहते हुए विल की पीठ पर एक जोरदार तमाचा मार दिया था। अब उसको ऐसा करता देखकर विल इसका रीजन पूछता है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए सैरिडवेन बताना शुरू करती है, मैं अलग गेट खोलने के लिए लोग की जगह का पता लगा रही थी। साथ ही साथ एंकरिंग पर ध्यान देना बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। अगर विल उस मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है जिसे वह एंकर कहता है, तो वह उसे विस तक ले जाएगी और यह सोच सही है। हालांकि मुझे लगता है अगर तुम खुद के साथ थोड़ी और ईमानदार रहो तो बेहतर होगा, पर तुम सच में बहुत होशियार हो, है ना जूलियस? ये बात सुनकर जूलियस कहता है, मुझे तुम्हारी खोखली तारीफों की जरूरत नहीं है, पर मैं गलत था, है ना? जिसका जवाब देते हुए सैरिडवेन बताती है, तुम गलत नहीं थे, विल एंकरिंग का जीता जागता एग्जाम्पल है। सच तो यह है उसने मैजिकल एनर्जी स्टोर करने की रुकावट पहले ही पार कर ली है, क्योंकि विल की नसों में मैजिक वॉन्ड का खून बहता है, लेकिन विल की बॉडी थोड़ी यूनिक है, इसी वजह से वह खुद मैजिकल एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सकता। इसकी बजाय वह ग्रिड उसे अपने अंदर बहुत अंदर स्टोर कर लेता है। चाहे उसकी बॉडी कितनी भी चिल्लाए, पर वह बाहर से मैजिकल एनर्जी लेता है और उसे स्टोर करता है। अब तुम्हारा काम ये सीखना है कि उस जमा हुई एनर्जी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कैसे किया जाए, दूसरे शब्दों में खुद को खुद ही चार्ज करना। और यह अगला पड़ाव है जहाँ तक पहुँचने की तुमको कोशिश करनी चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल कहता है कि जरा रुको, मुझे लगा था कि चार्ज करने के लिए मुझे दूसरे लोगों या आउटर स्पेल की जरूरत होगी। जिस बात का जवाब देते हुए सैरिडवेन बताती है कि यह सही है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। प्रूफ के तौर पर तुमने उन स्पेल के अलावा भी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल किया है जिसमें तुमने खुद को ही चार्ज किया था। अब ये सुनकर विल हक्का बक्का हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ सैरिडवेन एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करते हुए कह रही थी, अब तुम उसी का इस्तेमाल करोगे, इसलिए अपने खून और यादों से जुड़े उस मैजिक की कहानी को याद करके तुम खुद को चार्ज कर पाओगे, और यह दूसरों के मैजिक पर डिपेंड हुए बिना यह एक नए तरह का चार्ज होगा जिसे कहेंगे इमोशन ऑफ पावर। फिर उसने विल को उस मैजिकल सर्कल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। अभी से मैं अपनी पावर्स उस लोक में डालूंगी और तुम्हें एक खास जगह में ले जाऊंगी। वहाँ तुम्हें याद रखना होगा, साथ ही साथ अपनी जड़ों को भी याद रखना होगा, फिर उसे अपनी बॉडी पर इनग्रेव करना होगा। यही शपथ है, इसे याद करने के तरीके इनग्रेव होंगे, पर ब्लेड का मना किया हुआ असली नाम छिपा और सम्मानित खानदान का पता लगाओ, यही चाबी का छेद है। विच का सम्मानित नाम उधार लो और अब कहानी खोलो। उसके ऐसा कहते वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट होने लगी थी, लेकिन सैरिडवेन उस चाबी को उसकी पीठ में घोंसते हुए कहने लगी, ट्वार्फ हिस्टोरिया को अनलॉक करो। जिसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस उस मैजिकल सर्कल से गुजरने के बाद उसकी यादों में चली गई थी, जहाँ पर हम उन किताबों के अंदर उसकी पास्ट मेमोरीज को देख पाते हैं, और वो इन्हीं मेमोरीज को देखते हुए कह रहा था, ये मेरी सारी यादें हैं। जिसके बाद यहाँ से इनका टोकर मेमोरीज वर्ल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर विल बेहोश होता है। लेकिन जब उसको होश आया तो वो अपने आसपास की जगह को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि अभी ये क्या हुआ।
होगा। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी हमें दूसरी तरफ से अल्फारिया की आवाज आती है जो उससे कह रही थी, विल क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसके करीब आते के साथ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। पर अपने सामने एल्फी को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही एल्फी कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी विल। इसके बाद यहाँ से कट होकर क्लैरी हाउस की तरफ आ गया था जहाँ पर विल की रियल बॉडी को एक कमरे के बेड पर लेटा दिया जाता है। उसी वक्त वहाँ पर जूलियस आते के साथ पैनिक करते हुए कह रहा था उसे बेहोश हुए 4 दिन हो गए हैं और ये क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसने एक बार भी अपनी आंख नहीं खोली है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए सेरेडिविन बताना शुरू करती है वे अपने सपनों की गहराइयों में उतर रहा है और मेरे मैजिक ने उसे एक मौका दिया है, इसी वजह से वे अपने पास्ट को याद कर रहा है। ये बात सुनकर जूलियस कहता है, सपने और उसका पास्ट, क्या ऐसी बात याद करने से उसे नई पावर्स पाने में सच में मदद मिलेगी? जिसका जवाब देते हुए सेरेडिविन बताती है, मैं खुद भी थोड़ी दुविधा में हूँ, आखिरकार सोर्ड तो फिन के ही एरिया में आती है। अब ये सुनकर जूलियस और भी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ सेरेडिविन बताना शुरू करती है, मेरा फिन के तरीकों पर सवाल उठाने का कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि जब हेवन को कंट्रोल करने की बात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन उसकी बात जूलियस के पल्ले नहीं पड़ी थी। इसी वजह से वो जूलियस को इग्नोर मारते हुए विल की तरफ देखते हुए कहती है, पास्ट तुम्हारे शरीर में बसा हुआ है, मैजिक की वॉन्ड और सोर्ड के बीच चले आ रहे रिश्ते के निशान, समय के पीछे जाकर उन्हें देखो अपनी शुरुआत तक। अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम सोर्स तक पहुंच पाओगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विल हैरान होते हुए कह रहा था, मेरे हाथ पैर छोटे हैं और एल्फी के भी। अब उसको इतना कंफ्यूज देखकर एल्फी उससे सवाल करती है, क्या हुआ विल? लेकिन विल अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोते हुए मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय के पीछे चला गया हूँ। क्या ये सच में पास्ट है और क्या उसका मैजिक समय के पीछे घुमा देता है? नहीं, उसकी पावर्स कितनी भी अमेजिंग क्यों ना हो, कोई भी पास्ट में नहीं जा सका। तो फिर क्या मुझे किसी सपने जैसे चीज के जरिए पास्ट दिखाया जा रहा है? और जब वो यूँ सोच में डूबा हुआ था तभी अल्फारिया लेफ्ट राइट होते हुए उसका नाम ले जा रही थी, विल। अरे विल, मेरी बात सुनो विल, क्या हुआ विल, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? इसी के साथ उसने उस पर झपटा लगा दिया। साथ ही वो रोते हुए कहती है, विल मेरी तरफ देखो, क्या तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे, है ना? अब उसको गलत फहमी पालता देखकर विल उसको समझाता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर वो उसकी एक ना सुनते हुए कहने लगे, लेकिन घर पे तो तुम हमेशा क्लियर और दूसरों के साथ हमेशा से अच्छे पेश आते हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए विल बताता है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने डैड की मदद कर रहा हूँ। पर अल्फारिया और भी ज्यादा भावुक होने के साथ कह रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते विल, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं विल, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे धोखा दो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल अपने मन में कहने लगा, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्फारिया तब और भी ज्यादा मतलबी थी जितनी वह अब है। फिर वो उससे कहता कि एल्फी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम मुझे माफ कर सको? जो सुनकर एल्फी कहती है कि मुझे हग करो। अब ये सुनकर विल थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था, पर वो आखिर में मान ही जाता है। इसकी वजह से अल्फारिया का रोना बंद हो चुका था। साथ ही वो उसको बताती है, और मेरे सिर पर भी हाथ फेरो। जो सुनकर विल ऐसा ही करता है, यहाँ तक कि अल्फारिया अब मुस्कुराने लगी थी। पर विल उसका प्यारा सा चेहरा देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, यह कितनी पुरानी यादें ताजा कर देता है। उस समय वह हमेशा मुझसे इसी तरह उसे शांत करवाती थी। जब वो ऐसा सोच रहा होता है तभी अचानक से अल्फारिया ने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब ये देखकर विल थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया विल को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रही थी। साथ ही वो खुश होने के साथ कहती है, ठीक है, मैंने विल पावर फिर से हासिल कर ली है, तो चलो कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। जो सुनकर विल काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, एल्फी, क्या तुमने मॉन्स्टर्स को हराने की बात की? जिस बात पर एग्री करते हुए अल्फारिया बताना शुरू करती है, कहते हैं कि जंगल में एक अजीब सा मॉन्स्टर है, उससे मेरे पिताजी को परेशानी हो रही है, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल खौफजदा होने के साथ कहता है, क्या? लेकिन ये तो खतरनाक है एल्फी, तुम कमाल की हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो अचानक से अपने मन में कहने लगा, मेरी आवाज अपने आप निकल रही है, क्योंकि यह पास्ट की बात है, तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने तब कहा था? दूसरी तरफ अल्फारिया खुद को तैयार करने के साथ कही, चिंता मत करो, मैं वो किताब लाई हूँ जो हमें काफी ज्यादा पसंद है, बस इसके होने से ही हमें हिम्मत मिलती है ना? एकदम जबरदस्त वाली, तो हम ठीक रहेंगे और मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी विल। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल अपने मन में कहा, हाँ ये सच है, मैं पहले बहुत डरपोक और कायर हुआ करता था और ऐसा होने की वजह से एल्फी हमेशा मेरी रक्षा करती थी, वह कब से मुझ पर डिपेंड रहने लगी। उसके ऐसा कहते ही अल्फारिया ने फिर से अपना हाथ उसकी तरफ कर दिया था। साथ ही साथ वो लोग जंगल से गुजरते हुए एक बड़ी सी नदी को पार करते हैं, पर रास्ते में एक रुकावट आ चुकी थी। पर इसको हल करने के लिए अल्फारिया ने अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक सीढ़ी क्रिएट कर दी थी। दूसरी तरफ एक पंछी विल के टकले पर नाच रहा था, जो देखकर अल्फारिया
अल्फारिया अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और उनका ये सफर लगातार ऐसे ही चलता रहा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया बोल पड़ी, अब थोड़ा ब्रेक लेने का समय है और अब एक कमाल का मैजिक जो मैंने सोचा है इस नोमिन लसली। और उसके इस मैजिक की वजह से उसके पास 2 कैंडी क्रिएट हो चुकी थी, जिसमें से वो एक कैंडी बिल को दे देती है, जिस कैंडी को लेने के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस कैंडी को सन की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो कैंडी शाइन करने लगी थी। और वो उसी को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, अल्फारिया ने जो सेकंड सीक्रेट मैजिक इजाद किया वह एक हल्का फुल्का मैजिक था जिससे सिर्फ आइस कैंडी बनती थी। जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ वो कैंडी खा ली थी और ये कैंडी बिल को काफी ज्यादा पसंद आई। दूसरी तरफ अल्फारिया अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, यह क्लियर और दूसरों से एक सीक्रेट है। जिस बात पर एग्री करते हुए विल कहता है, एल्फी तुम मुझे इतनी सारी आइस कैंडी क्यों देती हो? अब ये सुनकर अल्फारिया कहने लगे थे, क्योंकि तुम अनाथालय में सबके साथ अपना खाना शेयर करते हो और अगर तुम उनमें से काफी सारा खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट मुझसे भर जाएगा, है ना? आप लोग बस इतना सा समझ लो, अगर विल खाना शेयर नहीं करेगा और वो उसे खुद ही खा जाएगा तो वो अल्फारिया के साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कैंडी नहीं खा पाएगा। जबकि अल्फारिया एनर्जी से भरते हुए कहने लगी, तो अपने एडवेंचर पर निकलने से पहले चलो खुद को जबरदस्त एनर्जी से भर लेते हैं, क्योंकि आज मैं फिर से रीडिंग करूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल एम्बेरस फील करते हुए उसको बताता है कि मुझे माफ करना पर मैं अभी पढ़ नहीं सकता। इस बात से अल्फारिया को कोई भी दिक्कत नहीं थी, जबकि विल अपने मन में कहा कि इस किताब का नाम द एडवेंचर ऑफ डी मने है, साथ ही साथ ये उसको काफी पसंद थी, इसलिए हमने सूर्यास्त देखने का वादा किया था। इसी वजह से यह किताब हमारे लिए बहुत खास थी और यह सच में मुझे पुरानी यादों में ले जाती है। जिसके बाद एल्फी उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। उस दुष्ट विच ने कहा, देखो ये गहरा लाल खजाना जो दुनिया में सबसे सुंदर है असल में है ही नहीं, ये सब बस तुम्हारे कोरे झूठे थे। नीडर हीरो ने जवाब दिया, लगता है आज आसमान का मूड कुछ ठीक नहीं है, जरा रुको मैं जाकर बात करता हूँ। जब हीरो ने अपने सोट निकाली तो स्लेटी आसमान फट गया और दुनिया का सबसे सुंदर गहरा लाल रंग दिखाई दिया। तभी अचानक से विल की नजर उस किताब पर पड़ जाती है, जिसको अच्छे से देखने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, रुको मैंने इस तस्वीर पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह कुछ कुछ मिस्टर फिन जैसा दिखता है। जबकि अल्फारिया कहानी को एंड करते हुए कह रही थी, किसी भी ट्रेजर से बढ़कर सूर्यास्त को देखकर वो बीच रोने लगी। जो सुनकर विल अचानक से उससे सवाल करता है, तो फिर आगे क्या हुआ? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अल्फारिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी और वो इसी मुस्कुराहट को देखते हुए अपने मन में कहा कि शायद मैं यह सब इमेजिन कर रहा हूँ। उसके कहे मुताबिक अल्फारिया अपनी कहानी कंटिन्यू करती है। लंबे सफर के बाद विच ने कहा उस सूर्यास्त को फिर से देखने के लिए, पर वो आगे कहानी पढ़ना बंद कर देती है क्योंकि विल सो चुका था और वो उसको देखते हुए कह रही थी, विल क्या तुम्हें नींद आ रही है? उसकी आवाज को सुनते विल होश में आते हुए कहने लगा, मुझे इसके लिए माफ कर दो। जो सुनकर अल्फारिया अपनी मुंडी हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुमको इतनी जल्दी जगाने के लिए माफ कर देना। फिर वो उस किताब को साइड में धरते हुए अपना हाथ पैरों की तरफ करते हुए कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपनी गोद को तकियों की तरह इस्तेमाल करने दूंगी, चलो अब आ भी जाओ और यहाँ पर लेट जाओ। फिर वो उसकी गोद में लेटने के साथ अपने मन में कहा कि बस हम दोनों की वो शांत रोजमर्रा जिंदगी में वापस वही जाना चाहता हूँ, पर नहीं ऐसा सोचना गलत है या नहीं मैं इसके बारे में नहीं जानता। पर अल्फारिया उसको घूर घूर कर देखने के बाद उसके मन में खुराफाती आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद को तैयार करते हुए विल के होठ की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। पर विल की आंख बंद थी, लेकिन उसको भी इस चीज का एहसास हो गया था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहने लगा, मिस एल्फी यार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, जरा रुको। और ये सब सोच लेने के बाद उसने अपनी टांग थोड़ी सी हिला दी थी, जिसकी वजह से अल्फारिया जो करने जा रही थी वो नहीं कर पाती। फिर वो जानबूझकर अपनी आंख खोलते हुए कहने लगा, गुड मॉर्निंग एल्फी, वैसे क्या तुम कुछ करने की कोशिश कर रही थी? अब ये सुनकर अल्फारिया एम्बेरस होने के साथ हड़बड़ी में उसको बताना शुरू करती है, विल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था इसलिए मैं उसे हटाने जा रही थी, बस इतनी सी बात थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल कहता है, वैसे तुम इतनी अजीब तरह से बात क्यों कर रही हो? अब इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए वो उसको वहाँ से घसीटते हुए ले जाने के साथ बताती है, चलो चलते हैं, जंगल की शांति की रक्षा करने का समय आ गया है। पर विल उन पलों को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि अगली बार जब मैं फिर से एल्फी को देखूंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। तभी अचानक से उसकी यादों में हलचल होने लगी थी, जिसकी वजह से एक खौफनाक सीन हमें दिखाया जाता है और ये सीन वाकई काफी ज्यादा डरावना था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया उसको बता रहे थे रिगार्डन नाम की इस जगह पर बैटल चल रही है और कहा जाता है कि बुरे लोग और मोस्टर्स वहाँ से भाग रहे हैं, इसलिए रिगार्डन के मोस्टर्स जंगल में आ गए हैं और बुरी हरकतें कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल अपने मन में बोला, मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है 10 साल पहले एल्फी और मैं यहाँ आए थे, हम अनाथालय के पीछे वाले इस जंगल में आए थे, बस हम दोनों। हालांकि फादर ने कहा था कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ अल्फारिया उसका हाथ फिर से पकड़ने के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो देखकर विल कहा कि लेकिन तुम ठीक रहोगी है ना एल्फी? इस
बात पर अल्फारिया पूरी तरह से एग्री थी, जबकि दूसरी तरफ विल अपने मन में कहा कि मुझे पक्का याद है कि हमारी ये बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था यह मुझे साफ साफ याद नहीं है। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी हम उसके पीछे की तरफ वही खतरनाक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसने उन पर अचानक से अटैक कर दिया था। पर वो दोनों अचानक से छलांग लगाने के बाद बच जाते हैं, लेकिन अपने सामने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो मॉन्स्टर उनकी तरफ देखते हुए रोर कर रहा होता है। जो सब देखने के बाद अल्फारिया घबराते हुए कहती है ये तो क्रिस्टल मॉन्स्टर है। अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद विल को सब कुछ याद आ गया था। फिर वो हमें इसके बारे में बताता है वह कोई मॉन्स्टर नहीं है, अब मुझे पता चल गया है कि वह क्या है। वह एक मैजिक का बनाया हुआ क्रिएचर है। और क्या वह इंजर्ड है? क्या सच में वह बैटल से भागकर आया हुआ कोई अकेला क्रिएचर है? तो विल की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि यह कटरूज का एक्सपेरिमेंट है। जबकि अल्फारिया विल को वहीं पर रोकने के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है विल यहीं पर रुके रहो क्योंकि मैं इस चीज को जान से मार डालूंगी। अब उसको खतरे में ज्यादा देखकर विल पैनिक करने लगा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी मैंने एक अमेजिंग मैजिक सोचा है। फिर वो आर्सवाइस का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन क्रिएट करने के साथ कहती है मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग तुम्हें पीटेंगे। अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद विल अपने मन में कहा कि वह आर्सवाइस का मल्टीकास्ट कर रही है। बचपन से ही उसका इस पर जबरदस्त कंट्रोल रहा है, इसी वजह से एल्फी कमाल की है। लेकिन रुको, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? दूसरी तरफ एल्फी और उसके बाकी के क्लोन टीआरएस नोनो का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस क्रिस्टल मॉन्स्टर ने एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट करने के साथ खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब ये देखने के बाद विल जोर से चिल्लाते हुए एल्फी से कहता है कि यहाँ से भागो। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि उस क्रिस्टल मॉन्स्टर ने उसी के अटैक उसी की तरफ थ्रो कर दिया था, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे क्लोन एक ही बारी में तबाह हो जाते हैं और जो अटैक उसको लगने वाला था उसके बदले वो विल को लग जाता है, जिसकी वजह से वो इंटरनली इंजर्ड हो गया था। पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि उस क्रिएचर में मैजिक को रिफ्लेक्ट करने की खास एबिलिटी है। दूसरी तरफ अल्फारिया खुद को संभालते हुए पीछे की तरफ खिसकने के साथ कह रही थी इससे दर्द नहीं होता, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाली हूँ, क्योंकि मैं विल को प्रोटेक्ट करने जा रही हूँ। उसकी ऐसी खौफजदा बातों को सुनने के बाद विल अपने मन में कहने लगा मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और एल्फी की हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो चलो हटो, भागो, बाहर निकलो। तुम उस रूप में सबसे ज्यादा नफरत करते हो जिससे एल्फी हमेशा तुम्हें बचाती है, इसलिए जाओ, भागो। और जब वो भाग रहा था तो हम वहाँ पर कुछ सीन देख पाते हैं जहाँ पर अल्फारिया ने फिर से आइस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसी का अटैक उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अल्फारिया की जान जाने ही वाली थी। पर विल समय पर पहुंचने के साथ उस अटैक को अपने ऊपर ले चुका, जिसकी वजह से वो ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। अब विल की ऐसी हालत को देखने के बाद एल्फी दर्द भरी चीख के साथ कहती है विल तुम मर नहीं सकते, विल प्लीज मरो मत, विल मेरे साथ रहो। पर विल खुद को संभालते हुए कहता है हाँ सब ठीक है, मैंने एल्फी को बचा लिया, फिर मैं बेहोश हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और वो कौन है? फिर हम उसकी तरफ आते हैं जो और कोई नहीं बल्कि मर्सेंडीज थी, जो कुछ कह रही होती है पर हमें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी दूसरी तरफ विल किसी चीज में से बाहर की तरफ आ रहा होता है और उस चीज को देखते हुए मर्सेंडीज बोल पड़ी अवेकन। उसके ऐसा कहते विल का दिल जोर से धड़कने लगा और जहाँ पर उसकी पीठ में चोट लगी थी वहीं से विश की पावर अनलीश होने लगती है। और इस चीज को फील करते हुए विल कहने लगा मेरी बॉडी गर्म लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फटने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं सोड में बदल रहा हूँ। फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है सही कहा, कहानी में और भी बहुत कुछ है और यह एडवेंचरर सोड की शुरुआत थी। जो सब कह लेने के बाद उसके हाथ में एक स्पिरिचुअल सोड क्रिएट हो चुकी थी, यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद विल खुद को तैयार करने के बाद टीआरएस विश का इस्तेमाल करते हुए उसके एक हाथ पर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक की वजह से उसका एक हाथ फ्रीज हो चुका था, जो देखकर अल्फारिया की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने के साथ अपने मन में कह रहा था अब मैं समझ गया, मुझे पता है कि उस समय मुझे क्यों लग रहा था कि ये पावर अजय है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि एल्फी की पावर ने इसे बनाया था और मैं इस मेज ब्लेड के बारे में जानता था। इसी के साथ वो दोनों आपस में टकरा चुके थे, पर वो मोस्ट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से विल को पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से विल को उसे रोकने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी, जो देखकर एल्फी भी उसका साथ देने के लिए वहाँ पर आ चुकी और वो उसको रोकने के लिए उसका पूरा साथ दे रहे थे। जिसके बाद दोनों अपनी गर्दन हिला
दिखाते हुए अपनी इमिनेंस पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस क्रिस्टल मॉन्स्टर को पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट करने के साथ तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसके तबाह बर्बाद हो जाने की वजह से वो दोनों भी उड़ते हुए सीधे फूलों के बगीचे में जा गिरे, जहाँ पर अल्फारिया उसी की तरफ देखते हुए कह रही थी, तो बात यह थी, यही तुम्हारा मैजिक है वेल। साथ ही साथ वेल भी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा कि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। ये अनमोल एहसास मैं इन्हें अब कभी नहीं भूलूंगा और एल्फी के साथ मेरा यह रिश्ता मुझे हमेशा याद रहेगा। जिसके बाद विल की आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थी और खुलती है सीधे रियल वर्ल्ड में। सामने की तरफ खड़ा जूलियस उसे होश में आता देखकर खुशी के मारे कहता है, अरे क्या तुम जाग रहे हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम 6 दिनों से सो रहे हो और कुछ ही सेकंड में ब्लूम शुरू होने ही वाला है। पर विल उसको कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था, जो देखते हुए जूलियस उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है, अरे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और हमें जल्दी करनी होगी, यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसी के साइड में खड़ी सैलिड विंड का कहना है, जो मैजिकल एनर्जी तुमने जमा की है, क्या तुम अपने अंदर मौजूद चीज की असलियत को समझ पाए? जिस बात पर विल पूरी तरह से एग्री था, अब ये सुनकर सैलिड विंड बताने लगे थे, क्या तुमको लगता है कि तुम उन रास्तों को याद कर पाओगे जिन पर तुम चले थे? इस पे भी विल एग्री था, जो सुनकर सैलिड विंड वहाँ से जाना शुरू कर चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जूलियस ने एक ड्रेस उसकी तरफ थ्रो कर दी थी, जिसको वो तुरंत पहनने के साथ तुरंत ब्लूम की तरफ निकल पड़ा, यहाँ तक कि सैलिड विंड ने वहाँ का सीक्रेट रास्ता भी ओपन कर दिया होता है। तभी बैकग्राउंड में हमें सैलिड विंड की आवाज सुनाई जाती है, तो जाओ जाओ और एक नई कहानी लिखो। इसके बाद यहाँ से इकट्ठा होकर एक कमरे की तरफ आ गया था और उस कमरे के सामने की तरफ हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिस तस्वीर में विल और एल्फी मुस्कुरा रहे थे। और आज की एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। अगर आप लोगों को ये वाला तरीका पसंद नहीं आता है तो मैं पहले की तरह एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर सकता हूँ। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करते हो। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।